प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बीए पाठ द्वितीय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत मैं आज आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में बताना चाहूँगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक सुप्रसिद्ध नाटक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकवि कालिदास ने इसको लिखा है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रतिपादित किया है नाट्य शैली में। तो आज हम उसी महान ग्रंथ, सुप्रसिद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी संक्षिप्त कथा वस्तु मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। क्योंकि बिना कथा वस्तु के किसी ग्रंथ को पढ़ना और उसको पढ़ाना कोई सार्थक नहीं है, और जब तक आपको उसकी कथा वस्तु सही तरीके से याद नहीं है, संक्षिप्त रूप से आपके दिमाग में नहीं है, तब तक उसको आपको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसी क्रम में मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु बतलाना चाहूँगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है और 7 अंकों में क्या क्या निहित है, कैसे इसकी कथा वस्तु को किस प्रकार से महाकवि कालिदास ने गति दी है, रोचकता शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखी है। तो आज मैं आपको उसी एक हृदय आकर्षित ग्रंथ को की कथा वस्तु बतलाना जा रहा हूँ। आप ढंग से सुनिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने इसकी कथा वस्तु को महाभारत के शाकुंतलम उपाख्यान से ली है, जिसमें 7 अंक है और उन 7 अंकों में इसकी कथा वस्तु बड़ी रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको संवारा है, विकसित किया है और उत्कृष्ट शैली में इसको चित्रित किया है। प्रथम अंक में क्या है, देखिए। प्रथम अंक में सर्वप्रथम महाकवि कालिदास भगवान शंकर की अष्टमूर्ति की आराधना करते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अष्टमूर्ति की आराधना का मतलब है सर्वप्रथम महाकवि कालिदास प्रकृति की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम कवि अष्टमूर्ति शंकर का एक श्लोक है का गुणगान करते हुए ग्रीष्म ऋतु की मनोहरता का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात प्रकृति का यथेष्ट रखने वाला सौंदर्य प्रेमी दुष्यंत वहाँ मृगया खेलते हुए कर्म मुनि के आश्रम में आता है और आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ पर नायक 3 मुनि कन्याओं को देखता है, जिनमें सबसे अधिक शकुंतला के रूप से वो आकर्षित हो जाता है। वहाँ पर अपनी वास्तविकता को छिपाने वाला दुष्यंत भ्रमर कार्यकलाप से पीड़ित शकुंतला की रक्षा का ढोंग करता है और मधुर वार्तालाप से वह शकुंतला को के जन्म की कथा, तात कश्यप के योग वर देने की संकल्प को आदि को जान लेता है और उसे ग्रहण करने को के योग समझकर स्वयं को अपने मधुर संवादों से शकुंतला को आकर्षित करता है। नायिका शकुंतला उस पर आकर्षित दिखलाई देती है और इस तरीके से प्रथम अंक में इस नाटक के नायिका शकुंतला और नायक दुष्यंत के प्रेम को चित्रित किया गया है, अर्थात दोनों को प्रेम हो जाता है। द्वितीय अंक में किसी बहाने से शकुंतला की विविध चेष्टाओं को वो लुक छुप कर देखता है। वह दुष्यंत शिकार के पक्ष को भरसक समर्थन करने वाले सेनापति विदूषक के द्वारा ठीक से पहचान लिया जाता है। राजा शकुंतला के प्रेम के शिखर पर है। तदुत्तर विदूषक से दुष्यंत शकुंतला के मनोहरी लावण्य रमणीय कार्यकलापों का वर्णन करता है। इस बीच तपोवन में रुकने की इच्छा रखने वाले दुष्यंत से 2 तपस्वी वहां पर कुछ दिन रहकर आश्रम के निवासियों को यज्ञादि कार्यों में होने वाले विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर देवी वसुमती का संदेश भाग देवी के पारण के दिन राजा की उपस्थिति की प्रार्थना करता है। राजा अपनी तपोभूमि में उपस्थिति की अनिवार्यता को विचार कर विदूषक को राजधानी भेज देता है। भेजते समय वह उसे समझा देता है कि अभी तक जो शकुंतला के प्रेम और मनोहारिता का वर्णन उसके द्वारा किया गया है वह परिहास ही था, उसको यथार्थ नहीं समझें। इस तरीके से वो अपने मित्र विदूषक को वापस लौटा देता है। तृतीय अंक बहुत ही सुंदर है। इस अंक में काम पीड़ित दुष्यंत छिपकर शकुंतला के पूर्व राजजनित राग का पता लगा लेता है। लता कुंज निर्मित गृह में पड़ी हुई सखियों द्वारा सहायता प्राप्त
विरह विदग्ध शकुंतला कमल पत्र पर नाखूनों से प्रेम पत्र लिखती है। इसी समय छिपा हुआ दुष्यंत प्रत्यक्ष होता है और दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। संभोग की इस क्रिया के प्रारंभ की स्वीकृति देने के लिए दोनों सखियां पर्णकुटी से बाहर चली जाती है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस ही राजा को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित कर पाते हैं। राजा धनुष बाण लेकर अपने श्लाघनीय रक्षा व्रत में रत हो जाता है। तृतीय अंक में की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि शकुंतला और महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो जाता है, और जिसमें दोनों उसकी सखियां हैं उनकी मौन स्वीकृति भी रहती है। चतुर्थ अंक जो कि सर्वश्रेष्ठ इस अंक कहा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसमें उसकी कथा वस्तु इस प्रकार है कि चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ज्ञात होता है कि राजा राजधानी चला गया है। वापस शकुंतला को अकेली छोड़ करके और उसके विरह में व्यथित शकुंतला आए हुए अतिथि दुर्वासा ऋषि के विषय में उसको ज्ञान नहीं हो पाता। अचानक महर्षि कर्ण मुनि के आश्रम में महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में महर्षि दुर्वासा आ जाते हैं और वो आकर के आवाज़ देते हैं, किंतु शकुंतला जो राजा दुष्यंत के प्रेम में बंधी हुई थी उनकी याद में वो बैठी रहती है, लेकिन आए हुए मुनि के उनको ज्ञान नहीं होता और वो अपने को मुनि की सहायता करने में असमर्थ पाती है। परिणाम स्वरूप उसे मिलता है एक सांप का समुद्र, और महर्षि दुर्वासा जैसे कि आप जानते हैं क्रोधित मुनि थे, वो शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति के चिंतन में तू खोई हुई है वे व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। शकुंतला को इस बात का पता नहीं होता। इस श्राप की ध्वनि को उसकी दोनों प्रिय सखी प्रियमदा और अनुसुईया सुन लेती है, और प्रियमदा और अनुसुईया दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय से प्रसन्न करती है उन्हें, और कहती है एक अंगूठी है जो कि एक नौका है, कि वो कहते हैं कि कोई प्रतीक चिन्ह यदि महाराज दोबारा कोई बताएगा तब जा कर के वो शकुंतला का स्मरण कर पाएंगे। इस प्रकार सांप एवं अंगूठी का महत्व दर्शाया गया है। बाहर से आने वाले महर्षि कर्ण को शकुंतला के सुपात्र के प्रति हुए प्रेम की कहानी सुनकर महान हर्ष होता है, और वे नायिका को राजा के पास भेजने के लिए तैयार करते हैं। इस अंक का उत्तरार्ध शकुंतला के विछोह के कारण दुखित है, जो कि वृक्षों के सिंचन से पूर्ण जलपान तक नहीं करती है, जो वहाँ के पशु पक्षियों से अपना अटूट संबंध स्थापित किए थी। वह ऐसी शकुंतला आज ससुराल जा रही है, ऐसे वर्णन इस अंक में है, जिसके वियोग में मृग भी अपना खाना भूल जाते हैं, मयूर अपने नृत्य का विस्मरण कर देते हैं, लताएं भी आंसुओं को के रूप में अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करती है, अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करती है। और इस प्रकार इस चतुर्थ अंक में बहुत ही पिता और पुत्री का बिछोह को दर्शाया गया है। बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कथानक को प्रस्तुत किया है। पंचम अंक में इस अंक में गौतमी, सारंगरव एवं सारद्वत शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार में पहुंचते हैं। अभिज्ञान के खो जाने के कारण राजा दुर्वासा के शाप की अवस्था से मुक्त नहीं हो पाता। जो पहचान चिन्ह राजा दुष्यंत ने तृतीय अंक में शकुंतला को एक अंगूठी के रूप में दिया था, लेकिन वो बीच में खो जाता है, और उस पहचान चिन्ह के खो जाने के कारण वो राजा कहता है कि यदि मैंने आपके साथ विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है, आप मेरी पत्नी हो, तो मुझे कोई पहचान चिन्ह दिखाइए। लेकिन वो रास्ते में पहचान चिन्ह एक स्नान करते वक्त वो एक तालाब या सरोवर में वो पहचान चिन्ह अंगूठी हाथ से शकुंतला के निकल जाती है, और उसके खो जाने के कारण राजा उसको नहीं पहचान पाता, और दुर्वासा के शाप के कारण उस अवस्था से मुक्त नहीं हो पाता। अनेक संवाद होते हैं, परंतु राजा शकुंतला को स्त्री रूप में स्वीकार नहीं करता, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। अंत में सारंगरव शकुंतला को छोड़कर चल देता है, और अपने अपमान से परितप्त शकुंतला को आकाश से आई
एक स्त्री के आकार की एक ज्योति उठाकर ले जाती है। छठे अंक में, इस अंक में खोई मुद्रिका धीवर के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। राजा को मुद्रिकाओं को प्राप्ति से शकुंतला के प्रथम संपादित प्रेम कथा की स्मृति जागृत हो जाती है और विदूषक के पास रहकर कभी वह शकुंतला का चित्रांकित करता है, कभी दिन रात नींद न आने का दुख रोता है कि वह अपनी धर्मपत्नी के त्याग के कारण पितरों को होने वाले हार्दिक कष्ट को व्यक्त करता है, तो कभी शकुंतला को अपने घर बुला लेने की सुंदर अवधि जो कि क्रूर हाथों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी का स्मरण करता है। इस बीच इंद्र का सारथी मातली अदृश्य रूप से रूप धारण करके माधव को पकड़कर उसका गला दबाने के बहाने से राजा में वीर रस का संचार करता है और अपने रथ में बैठाकर इंद्र को कष्ट देने वाले राक्षसों को मारने के लिए स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। अंतिम अंक जो है 7वां अंक, उसमें राक्षसों को मारकर लौटने वाले दुष्यंत गंधमादन पर्वत पर स्थित महर्षि मारीच के दर्शन के लिए वहां पर मातली को रथ रोकने को की आज्ञा देता है। जब वे आश्रम में प्रविष्ट होते हैं तो खेलते हुए बालक के हाथों से गिरने वाले अपराजिता औषधि अर्थात गंडा उठाकर बालक को देते हैं। राजा के इस व्यापार को देखकर महर्षि मारीच के आशीर्वाद का ध्यान करके शकुंतला को सखियों की सखियाँ आश्चर्यचकित हो जाती है। इस समय मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए खुले बालों विरक्त शकुंतला का मिलन होता है। शकुंतला भरत एवं दुष्यंत महर्षि के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। महर्षि आशीर्वाद देते हैं तथा भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। अंतिम 7वें अंक में जब वो वापस आ रहे थे तो उसके शकुंतला पुत्र भरत, जिसका नाम सर्वदमन था, उसके बाजू में जो गंडा बंधा हुआ था वो खुलकर गिर जाता है और उसको महर्षि मारीच ने ये आशीर्वाद दे रखा था कि इसको वही व्यक्ति छू सकता है जो इसका पिता होगा। तो उसको जब वो महाराज दुष्यंत उस गंडे को उठा करके देते हैं, उस बालक को वापस देते हैं, तो उसकी सखियाँ देख लेती है और वो समझ आती है कि यही इसके पिता है। ऐसी शुभ सूचना जा कर के वो अंदर महर्षि को देती है। शकुंतला भी वहाँ उपस्थित थी, सब लोग आते हैं, सब लोगों का मिलन होता है। इस प्रकार इस नाटक का सुखांत समापन होता है। इतना महत्वपूर्ण नाटक है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसकी कथा वस्तु को जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, विशेषकर चतुर्थ अंक तक, तो कहीं आपका हंसना भी होगा, कहीं आपका रोना होगा, कहीं आपको क्रोध आएगा, कहीं आपको सुकून महसूस होगा। इस प्रकार जो स्वाभाविक प्रकृति होती है मनुष्य की, वो सब प्रकृति का वास्तविक स्वरूप इसमें दिखलाई देगा आपको। मैंने आज इसकी बात संक्षिप्त में कथा वस्तु बताई है। कल मैं इसका विस्तृत विवेचन करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को साधुवाद कि आपने मुझे सुना बहुत ढंग से। आप इसको याद कीजिए। कोई बात हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।